आज हम इस वीडियो में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित परिमल से लिया गया बादल राग शीर्षक कविता का अर्थ समझेंगे। कवि ने बादलों को बुलाते हुए उनको आवाज़ देते हुए प्रार्थना की है कि वे धरती पर बरसकर उसे जल से सिंचित करें तथा संपूर्ण प्रकृति को अपने कोमल और गंभीर स्वरों से भर दें। यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं। और किस तरह से बुला रहे हैं देखिए। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अंबर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आकाश। अंबर आकाश को कहते हैं। और जो ये रोर शब्द है, रोर, रोर का अर्थ है यहाँ पर शोर। और निर्झर का अर्थ है झरना। मेरु रेत को कहते हैं। तड़ित का अर्थ होता है बिजली। और विजन का अर्थ है सुनसान जगह। और कानन ये भी जंगल का पर्यायवाची शब्द है। और रव, रव का अर्थ है ध्वनि, आवाज़। देखिए इसका अर्थ है कि हे अमर राग वाले बादल, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर। कि यहाँ पर जो ये निराला जी हैं वो बादलों से कहते हैं कि हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर मृदुल नृत्य भी करो और भयंकर गर्जन करके संपूर्ण वातावरण को भी भर दो। तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले निर्झरों पर्वतों सरोवरों घरों मरुस्थलों वनों सागरों नदियों विद्युत की यानी बिजली की गति से चकित हुए पवन घनी वाटिकाओं में सर्वत्र अपना कठोर स्वर भर दो। यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। इसका अर्थ है कि हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर नृत्य भी करो और जो है आकाश में अंबर में भयंकर गर्जन करके संपूर्ण वातावरण भी भर दो। झरझर झरझर निर्झर गिरी सर में, गिर का अर्थ होता है पर्वत और सर का अर्थ होता है तालाब। घर घर मरु मरु तरु मरमर सागर में। यहाँ पर वो फिर से कह रहे हैं कि तुम जब बरसो तो तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले निर्झरों पर्वतों सरोवरों घरों में मरुस्थलों में वनों में सागरों में नदियों में और बिजली की गति से तुम चकित हुए पवन घनी वाटिकाओं में सर्वत्र अपना कठोर स्वर भर दो। तो यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि हे बादलों, तुम इतना ही नहीं करो, तुम सबके दिलों में प्रत्येक मुख में अपनी जो कर्कश ध्वनि को भर दो। यहाँ पर जो निराला जी हैं वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कर्कश ध्वनि है ये सभी को आनंदित देगी। क्योंकि जब बादल बरसते नहीं हैं, सूखा पड़ जाता है तो सब लोग आकाश की ओर देखते हैं। किसानों को भी परेशानी होती है तो उस समय सब लोग चाहते हैं कि वो कर्कश ध्वनि, वो बादलों की गड़गड़ाहट जो है हमें सुनाई दे। उस समय जो उनकी आवाज़ होती है कर्कश ध्वनि, वो बहुत ही सुकून देने वाली होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बादल, तुम वो कर्कश ध्वनि जो है सभी के हृदय में भर दो, प्रत्येक मुख में अपनी कर्कश ध्वनि को व्याप्त कर दो। कर्कश का मतलब होता है कानों में मतलब अजीब सी जो है बेचैन करने वाली, जैसे ढोल की जो आवाज़ होती है वो अगर ढोल हमारे पास में बजेगा तो उसकी जो ध्वनि होगी वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती। तो ऐसी ध्वनि जिससे परेशानी होती है उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो बादलों की कर्कश ध्वनि है उस समय बहुत आनंदित लगती है।
उससे बहुत आनंद मिलता है जब सूखा पड़ता है, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है। आपने व्यवहार में भी देखा होगा कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो मन करता है कि कहीं से बादल आ जाए और जो है बरस जाएं। तो वो जो गर्मी में जब बारिश पड़ती है और वो जो बिजली चमकती है, उसकी कर्कश जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही आनंद देने वाली होती है। वैसे तो कर्कश ध्वनि अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब गर्मी में बादलों की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मधुर लगती है। इसलिए निराला जी कहते हैं कि तुम अपनी जो है कर्कश ध्वनि सबके हृदय में जो है प्रत्येक मुख में उस ध्वनि को व्याप्त कर दो। आगे कहते हैं, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दल दल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोड़ से इस शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। निराला जी कहते हैं कि हे वर्षा करने वाले बादल, सबको आनंदित करने वाले, सबको प्रसन्न करने वाले, तू अपनी संपूर्ण आनंददायक जलराशि इस पृथ्वी पर बरसा दे। तुम मुझे भी अपने साथ ले जाकर अपने कठोर गर्जना और हुंकार से भरकर प्रदेश को दिखला दे। और आगे कहते हैं कि हे बादल, तू हलचल मचा दे और जो है पागल बादल, तू प्रत्येक हृदय में उथल पुथल मचा दो। तुम्हारी जो वर्षा से दलदल डूब रहा है, नदी खिलखिलाकर हंस रही हैं, वह कलकल ध्वनि से प्रवाहित हो रही हैं और उसकी कलकल ध्वनि को सुनकर मेरा हृदय भी नाच उठा है और नदी की भांति उमड़कर प्रभावित होने के लिए जो है व्याकुल हो उठा है। हे अमर राग वाले बादल, मेरा तुझसे निवेदन है कि तू इसी गर्जना और मरोड़ के साथ भयंकर ध्वनि करते हुए मुझे अपने साथ ले चल और आकाश के दूसरे जो घने छोर को दिखला दो और अपने कर्कश स्वर में वातावरण को गुंजित कर दो। इस कविता में निराला जी कहते हैं, बादलों से बातें करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, अपनी मस्ती में झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श तथा घनघोर गर्जना से इस संपूर्ण वातावरण को आनंदित कर दो। अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। हे बादलों, धरती पर तुम बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि पर्वतों और सरोवरों में भर जाए और जो नदी हैं, नदियों में और तालाब में जो नदी और तालाब हैं वो भी जल से भर जाएं। और हे बादलों, तुम अपने स्वर से, अपनी आवाज़ से, अपनी कर्कश आवाज़ से, अमर संगीत से कण कण में जो है नवजीवन का संचार कर दो। और आगे कहते हैं निराला जी कि इससे क्या, प्रत्येक घर उसी स्वर लहरी से जो है तुम्हारी आवाज़ से जो है सब खुशी की लहर झूम उठे। सभी घरों में तुम बरसो, जिससे मरुस्थल के वृक्ष जो है हरे भरे होकर के जो है लहराने लगे। समुद्र, नदी और जो बिजली की गति भर जाए और उसके विकास की गति देखकर मन भी आश्चर्यचकित हो जाए। आगे कहते हैं कि हे बादलों, तुम्हारे बरसने से प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों पर, गहन जंगलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को स्वभाव की सरलता और परिस्थिति को सहन करने की कठोरता प्रदान करो। ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। आगे कहते हैं निराला जी कि हे बादल, तुम बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं। धन धान्य पाकर संपूर्ण समाज जो है वर्ष भर आनंद मनाता है, खुश होता है। किसान बहुत खुश होता है। इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को आनंदित कर दो। तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो। आगे कहते हैं निराला जी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, जिससे संसार के उस पार मैं पहुंचकर तुम्हारी उस गर्जना से भरे संसार को देखूं, जिससे
बहुत ही डरावना कहा जाता है, लेकिन तुम्हारी कर्कश ध्वनि गर्मी के इस मौसम में किसानों को और सभी मनुष्यों को बड़ा आनंदित करने वाली वो आवाज़ होती है। वो जो शोर होता है तुम्हारा, वो सबको बहुत सुकून देने वाला होता है। मस्ती में चलने वाले हे बादल, तुम अपने रास्ते पर गंभीर आवाज़ करके उठो। तुम्हारे चलने से, बरसने से जो है दलदल धस जाते हैं। समुद्र जो है खिलखिलाकर हंसने लगता है। निर्झर और नदियों का जल कलकल की ध्वनि से तुम्हारा ये सुगान करने लगता है। इसलिए तुम निरंतर बरसकर इस संसार को खुशी दो और उत्साह से भर दो। आगे निराला जी कहते हैं बादलों को कि हे बादल, तुम अपने स्वरूप से और विकास क्रम को देखकर मन आनंदमय होकर नाच उठता है। तुम्हारे इस नृत्य से और मोहक शोर से, गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को जो है आतुर हो उठा है, व्याकुल हो उठा है। इसलिए मुझे तो अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो तथा आकाश के साथ मेरे हृदय से भी अपना गंभीर जो स्वर युक्त जो संगीत है तुम्हारा अमर संगीत भर दो। यहाँ पर कवि ने बादलों के लोक कल्याणकारी तथा जीवनदायी स्वरूप का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। कवि ने पराधीनता की पीड़ा से मुक्त होने के लिए बादलों से शक्ति, उत्साह तथा क्रांति का भाव व्यक्त करना चाहा है। उसकी इच्छा है कि सृष्टि का कण कण शक्ति संपन्न होकर आनंद का प्रसार करे। इसमें निराला जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। भाषा इसमें शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण, रस वीर है और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना गुण ओज है। तो आज हम इस वीडियो में हमने बादल राग जो निराला जी द्वारा लिखित है समझा। मुझे आशा है कि आपको ये बादल राग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे इस जो है नए जुड़े हैं, क्योंकि पुराने सभी ने कर लिया होगा और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जब हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे।